वेलकम टू उर्दू टेल एआई स्टूडियो। कहानी खामोश शहर के बोलते साए। ये कहानी किसी एक ज़माने आ जगह की नहीं, ये हर इस इंसान की कहानी है जो हंसता तो है मगर अंदर से टूट चुका होता है। हिस्सा अव्वल। शहर जो बोलता नहीं था। एक शहर था जिसका नाम कोई नहीं लेता था। नक्शों में वो मौजूद था मगर बातों में नहीं। इस शहर की खास बात यह थी कि यहाँ लोग बोलते कम और सोचते ज्यादा थे। यहाँ शोर नहीं था मगर खामोशी चीखती थी। इसी शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम फराज था। फराज बज़ाहिर एक आम इंसान था, सुबह काम शाम वापसी रात तन्हाई। मगर फर्क ये था कि फराज के अंदर सवाल थे, बहुत सारे सवाल। वो अक्सर खुद से पूछता, क्या जिंदगी बस यही है? सांस लेना, काम करना और एक दिन खत्म हो जाना। हिस्सा दुवम। वो खत जो कभी भेजा नहीं गया। एक रात फराज को एक पुराना खत मिला जो इसने बरसों पहले खुद को लिखा था। खत में लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम वो नहीं बन सके जो बनना चाहते थे। फराज के हाथ कांप गए। ये खत इसने तब लिखा था जब वो जवान था, ख्वाबों से भरा हुआ। खत में आगे लिखा था, अगर तुमने हार मान ली तो याद रखना तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम खुद मर जाओगे। इस रात फराज सो ना सका। हिस्सा सिवम। साए जो पीछा करते हैं। अगले दिन जब वो शहर की पुरानी गलियों से गुजरा तो इसने एक अजीब चीज देखी। हर इंसान के पीछे एक साया था जो उसके मुताबिक नहीं चल रहा था। कोई हंस रहा था मगर उसका साया रो रहा था। कोई बोल रहा था मगर उसका साया चीख रहा था। फराज रुक गया। इसने अपना साया देखा। वो खड़ा था और उसकी तरफ देख रहा था। पहली बार फराज अपने ही साये से डर गया। हिस्सा चहारुम। खामोश आदमी की बात। इसी लम्हे एक बूढ़ा आदमी उसके करीब आया। इसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। बूढ़े ने कहा, साए झूठ नहीं बोलते, वो वही दिखाते हैं जो हम छुपाते हैं। फराज ने पूछा, ये सब क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, ये शहर लोगों का नहीं, उनके ज़मीरों का है। हिस्सा पंजुम। अंदर का मुकदमा। इस रात फराज ने ख्वाब देखा कि वो एक अदालत में खड़ा है। जज वो खुद था, वकील भी वही और मुल्जिम भी। इल्जाम था अपनी जिंदगी ज़ाय करने का। गवाह एक एक करके आए। वो ख्वाब जो पूरे ना हुए, वो लोग जिन्हें वक्त ना दिया, वो सच जो कभी बोला नहीं। फैसला सुनाया गया, तुम जिंदा हो मगर जीने के मुजरिम हो। हिस्सा शशम। बेदारी। फराज चीख कर जाग उठा। पसीना, आंसू और खौफ सब एक साथ। इसने फैसला किया, अब नहीं, अब वो खामोश नहीं रहेगा। हिस्सा हफ्तम। पहला कदम। अगले दिन फराज ने वो काम किया जो इसने बरसों से टाला था। इसने मुआफ़ी मांगी उन लोगों से जिन्हें इसने नज़रअंदाज किया था। इसने सच बोला जहां वो डरता था, और सबसे बढ़कर उसने खुद को मुआफ़ किया। हिस्सा हश्तम। शहर बदलने लगा। जैसे जैसे फराज बदलता गया, शहर बदलने लगा। लोगों के साए उनके साथ चलने लगे। खामोशी कम होने लगी। शहर बोलने लगा। आखिरी हिस्सा। पैगाम। बूढ़ा आदमी दोबारा मिला। इसने कहा, हर शहर खामोश नहीं होता, बस लोग सुनना छोड़ देते हैं। फराज मुस्कुराया। अब वो जान चुका था, जिंदगी का सबसे बड़ा सफर बाहर नहीं अंदर होता है। सबक। खामोशी हमेशा सुकून नहीं होती। अपने साए से भागने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। सच तकलीफ देता है मगर आजाद करता है। बदलाव एक कदम से शुरू होता है।